हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स फॉर सीए इंटर ऑडिट। तो बहुत सारे बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि ना नए कोर्स में क्या क्या ऐड हुआ है या क्या डिलीट हुआ है। तो बेसिकली उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपका जो पेपर है ऑडिट ऑफ सीए इंटर, उसका ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स का एक छोटा सा रिव्यू में यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो फटाफट अपन कवर कर लेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, क्या एडिशन हुआ है और क्या डिलीशन हुआ है, देखते हैं। ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स के अंदर बेसिकली जैसे आप सबको पता है कि ओल्ड कोर्स में टोटल दोनों मॉड्यूल को मिलाकर 13 चैप्टर्स थे और न्यू कोर्स में दोनों मॉड्यूल को मिलाकर 11 चैप्टर्स हैं। सबको लग रहा है बहुत ही खुशी की बात है कि 13 से 11 चैप्टर हो गए। थोड़ा सा चैप्टर का ओवरव्यू दे देती हूँ मैं कि क्या थे और क्या हो गए हैं। तो बेसिकली ये आपके ओल्ड कोर्स के अंदर मॉड्यूल 1 के 8 चैप्टर हैं और प्लस मॉड्यूल 2 के अंदर भी 5 चैप्टर्स थे ये वाले। और अब नए कोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, जो अपना न्यू कोर्स आया है उसमें मॉड्यूल 1 के अंदर 5 चैप्टर्स हैं एंड सेम मॉड्यूल 2 के अंदर आपके पास यहाँ पर 6 चैप्टर्स है। तो टोटल 11 चैप्टर्स आपके न्यू कोर्स के अंदर हो गए। आपको लग रहा होगा 13 से 11 हो गए हैं चैप्टर, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईसीआई अपन को खुश होने कहाँ देता है बेसिकली। इसीलिए बहुत सारे एक्चुअली चैप्टर्स को शफल कर दिया है, टॉपिक्स एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में मर्ज कर दिए हैं। तो मटीरियल वही है बहुत सारा, इनफैक्ट एडिशन ही हुआ है, लेकिन चैप्टर हाँ हमारे 13 से 11 हो गए हैं। चैप्टर के नाम बदल गए हैं, 13 से 11 चैप्टर्स हो गए हैं। ओके, ये तो एक बात हुई। तो मैम फिर जब अगर 13 से 11 चैप्टर हो गए तो चैप्टर रिमूव कौन से हुए हैं? तो बेटा चैप्टर नंबर 5 जो था आपका फ्रॉड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर रिलेटिंग टू फ्रॉड, और ऐसे 240 जो बेसिकली आपका था वो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, और आपका भी सबसे फेवरेट था, जो भर भर के ऑडिट में नंबर अगर आते थे कहीं पर तो वो चैप्टर नंबर 10 में ही आते थे, कंपनी ऑडिट जो आपका था। तो बेटा वो चैप्टर इन्होंने हटा दिया, लेकिन उसके अंदर जो रिपोर्टिंग क्राइटेरिया था, जैसे कि कारों की रिपोर्टिंग थी, जॉइंट ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जो उसमें थे, जो टॉपिक्स वो आपके अभी भी इन्होंने न्यू कोर्स में भी ऐड कर रखे हैं, लेकिन बस उसको दूसरे चैप्टर के साथ, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के साथ उनको मर्ज कर दिया है। सबसे फेवरेट चैप्टर अपना इंटरेस्टिंग जो चैप्टर था वो हट गया है, कंपनी ऑडिट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जो थी वो अभी भी आपकी न्यू कोर्स में बरकरार है ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर के साथ। ये दूसरी बात। नेक्स्ट बात, कुछ एसए जो आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो इंक्लूड करे गए हैं बेटा, और कुछ जो ऑलरेडी इंक्लूडेड थे उसमें चेंजेस हैं। तो पहले मैं ये बता देती हूँ कि इंक्लूड कौन कौन से करे हैं नए स्टैंडर्ड। आपका SQC1 आपने ओल्ड कोर्स में भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। इस बार अच्छे से इन्होंने SQC1 को दिया है। उसके बाद ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG, 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ऐसे 330 जो आपका रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, जो 315 के बाद जो 330 आता है बेसिकली, तो वो 330 वाला भी इंक्लूड कर दिया गया है। ऐसे 450, ऐसे 600 और ऐसे 610, ये सारे स्टैंडर्ड्स नए तौर पर इंक्लूड करे गए हैं आपके नए कोर्स में। ओल्ड कोर्स में कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे थे बेटा जो कि अभी भी हैं, लेकिन उसमें मोर कंटेंट और कंटेंट इन्होंने अच्छे से ऐड कर दिया है, जैसे कि ऐसे 300, 315, 505, 550, 560, 570 और 580। तो इन्होंने इनमें कंटेंट और अच्छा ऐड कर दिया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा ना चैप्टर वाइज अगर लेकर जाती हूँ कि क्या ऐड हुआ है, क्या डिलीट हुआ है या क्या सेम है, तो मैंने यहाँ एक छोटा सा ये बनाया हुआ है। देखो, चैप्टर 1 जो आपका है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, इसमें थोड़े से टॉपिक ऐड भी हुए हैं और डिलीट भी हुए हैं। ये चैप्टर एग्जैक्ट सेम नहीं है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर डिलीट कर दिए गए हैं और कुछ ऐड कर दिए गए हैं। जो चैप्टर नंबर 2 था ये बेसिकली सेम है, बस इसमें थोड़ी सी शफलिंग करी है, जैसे कि प्लानिंग इन्होंने थोड़ा बाद में डाल दिया, स्ट्रैटेजी पहले कर दिया, तो थोड़ी सी शफलिंग करी है, बाकी सब कुछ सेम है। जो चैप्टर नंबर 3 आपका है रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल, इसमें कुछ टॉपिक्स इन्होंने ऐड करे हैं। और बेसिकली जो चैप्टर नंबर 6 था ना अपना, जो अपने को बिल्कुल पसंद नहीं था, ओके, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट वाला, लेकिन वो इन्होंने इस चैप्टर में इंक्लूड कर दिया, ऐड कर दिया यहाँ पर। तो ये चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है आपको दिखने में बड़ा लगे, लेकिन बेसिकली चैप्टर 6 को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, जो ओल्ड कोर्स में चैप्टर 6 था। ओके, चैप्टर 4 के अंदर जो अपना ऑडिट एविडेंस है, इसकी तो मैं बात ही क्या करूँ आपसे। इसका मतलब इसके अंदर चैप्टर नंबर 7 जो हमारा सैम्पलिंग था वो इंक्लूड कर दिया, चैप्टर नंबर 8 जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स था वो इंक्लूड कर दिया। तो ये ओल्ड मॉड्यूल में से ये चैप्टर आपके ऑडिट एविडेंस के साथ ही क्या कर दिए गए हैं,
इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो हमारे साथ पिछले कोर्स में ऑडिट एविडेंस और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक साथ अपन पढ़ते थे, इस बार ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को इन्होंने अलग चैप्टर बना दिया बेटा, लेकिन उसका कंटेंट सारा का सारा क्या है, सेम है। सो वेल एंड गुड। उसके बाद ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर खाली कुछ एग्जाम्पल वगैरह एक्स्ट्रा ऐड करे हैं, बाकी सारा चैप्टर सेम है। फिर एक नया चैप्टर आपको इस बार देखने को मिलेगा, कंप्लीशन एंड रिव्यू। मैंने जस्ट अभी ऊपर बोला ना कि बहुत सारे नए नए स्टैंडर्ड्स इन्होंने ऐड करे हैं, तो वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर इन्होंने बहुत सारे नए नए स्टैंडर्ड्स डाल दिए, जैसे कि 260, 265, 450, 560, 570, 580। तो ये जितने भी स्टैंडर्ड्स इन्होंने नए ऐड करे हैं ना, इन्होंने एक चैप्टर बना दिया कंप्लीशन एंड रिव्यू नाम से, और ये सारे स्टैंडर्ड्स इसके अंदर इन्होंने इंसर्ट कर दिए। ओके, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या है बेटा, आपके ऑडिट रिपोर्ट में जो 700 वाली पूरी सीरीज आती है, 700, 701, 706, 705, 710, वो एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। खाली इन्होंने इस चैप्टर में कारों की रिपोर्टिंग और अदर रिपोर्टिंग जो चैप्टर नंबर 10 से ऊपर रिमूव करी थी, मैंने अभी बताया था, वो सारी इस चैप्टर में इन्होंने ऐड कर दी है। बाकी 700 वाली सारी सीरीज सेम रखी है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं लास्ट कुछ चैप्टर्स की, तो जो चैप्टर 9 है स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, इसमें भी सब कुछ सेम है, खाली ट्रस्ट और सोसाइटी की छोटी सी ऑडिट ऐड करी है, बाकी सब कुछ सेम है। ऑडिट ऑफ बैंक की अगर मैं बात करूं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसमें भी सब कुछ सेम है। एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, देखो ये जो चैप्टर नंबर 11 है ना, ये भी अपन को देखने से लग रहा है अरे एथिक्स ऐड हो गया है क्या, एथिक्स ऐड हो गया, नहीं। एक्चुअली हुआ क्या है, जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपके पास इंडिपेंडेंस वाला जो टॉपिक था और आपके पास एसक्यूसी वाला जो टॉपिक था, तो वो जो चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स थे, ऐसे 210 था जो अपन चैप्टर 1 के साथ पढ़ते थे, आपके पास ऐसे 200 था जो अपन चैप्टर 1 के साथ पढ़ते थे। सो बेसिकली वो सारे टॉपिक्स उठाकर एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में इंसर्ट कर दिए गए हैं, तो वहां से चैप्टर 1 से शफलिंग होकर ही चैप्टर 11 बना दिया। इसीलिए मैं कह रही थी कि अपन को लग रहा है कि 13 से 11 चैप्टर हो गए हैं, लेकिन इन्होंने एक्चुअली सारी चीजों को ना शफल कर दिया ना। ये सब शफलिंग करी क्यों है, बहुत जरूरी थी, इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड। पहले वाले मॉड्यूल्स अगर मैं पढ़ाने के लिए भी उठाती हूँ ना, तो मुझे लगता था कि यार पहले चैप्टर में जो चीज़ है वो 10th चैप्टर की किसी चीज़ से लिंक कर रही है, लेकिन वो इतना दूर दूर है, इतना अलग अलग है। तो इन्होंने इस बार थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट किया है, और जो जो चीज़ें आपस में लिंक्ड है, रिलेटेड है, उनको एक चैप्टर में डाल दिया है। तो बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने ये शफलिंग करी है। और इनमें से ना बहुत सारे चैप्टर्स में इस बार बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इंप्रूवमेंट भी देखा गया है, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी जगह लैंग्वेज इंप्रूवमेंट देखा गया है आईसीएआई के द्वारा, और इसीलिए इस बार पढ़ाना और पढ़ना थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, मटेरियल बल्कि ज़्यादा ऐड ही हुआ है, और हमारा सबसे फेवरेट कंपनी ऑडिट थोड़ा सा हटा दिया है, तो जहाँ पर नंबर ज़्यादा आते थे, जो थोड़ा प्रैक्टिकल पोर्शन था वो थोड़ा रिमूव हो गया, बट कोई बात नहीं, जो इन्होंने दिया है अल्टीमेटली वो हमें करना है। सेकेंड क्वेश्चन जो मुझसे बच्चे पूछ रहे थे वो ये था, मैम ओल्ड कोर्स से भी पढ़ें तो चल जाएगा क्या? देखो बेटा, जो चेंजेस हुए हैं ना वो मैंने आपको सारे बता दिए। अब आपकी तैयारी एग्जैक्टली कैसी है थोड़ा सा तो देखो उस पर डिपेंड करता है कि आप ओल्ड कोर्स से भी पढ़ लोगे क्या, लेकिन मैं मानती हूँ कि आप न्यू मटेरियल से पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि नया पढ़ना पड़ेगा, अल्टीमेटली पढ़ा हुआ आपका सारा है, खाली वो थोड़ा शफल हुआ है। हाँ, जो नए टॉपिक्स है वो तो आपको एनीवेज भी न्यू मटेरियल से पढ़ना है, तो आप ओल्ड वाला भी अगर न्यू से पढ़ते हो तो आप एक अपडेटेड वर्जन में एग्जाम दोगे। तो जो चेंजेस हुए हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ डिटेल में बता दिए हैं बेटा, प्लस लैंग्वेज इंप्रूवमेंट्स बहुत सारी है, तो आपको उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सो और भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये था आपका ऑडिट सीए इंटर का ओल्ड कोर्स वर्सेस न्यू कोर्स के लिए। थैंक यू।